मैंने आपके सामने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 31 की तिलावत की। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के ज़िम्न में आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात ये समझे कि जितने भी कलमा गो मुसलमान हैं, जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, वो अपने अपने तरीक़े के एतबार से, अपने अपने अक़ायद के एतबार से जो भी काम करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, जो भी नेकियां करते हैं, उन तमाम नेकियों का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। रज़ाए इलाही के लिए, खुशनुदी इलाही के लिए अपने अपने अक़ायद के एतबार से, आलिम उलमा के बयानात के एतबार से, मुफ्तियान दीन के फतावे के एतबार से लोग अमल सालेह करते हैं जिनका मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है। जैसे छोटी सी बात है, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जुमा का दिन है। जैसे आप कल बिजी थे, जैसे आपको कल रात तक टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, दिन दिन में कोई फर्क नहीं है। जैसे जुमेरात का दिन वैसे जुमा का दिन। लेकिन चूंकि हमारे दिलों में ये बात बैठी हुई है, बिठाई गई है कि जुमा का दिन जो है बहुत ही अफजल दिन है। जुमा का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें एक ऐसी घड़ी है कि अगर उस घड़ी में बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है, बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत का ऐलान कर देता है, और जो भी वो मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। तो हमारा और आपका यहाँ आना, जमा होना, मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। मेरे भाइयों, कुरान मजीद से पूछिए, क्या है कुरान, ज़रा तू बता कि किस तरीके से हमारा रब राज़ी होगा। हम सब जितने अमाल करते हैं, उन तमाम अमाल का मकसद महज़ रज़ा इलाही है। यहाँ तक कि अभी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई, उनके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन तमाम लोगों से पूछिए कि तुम एहतजाजात क्यों कर रहे हो, क्या बताएंगे? अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरे भाइयों, आइए हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी। आइए हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह राज़ी कब होगा। आइए हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह किन कामों से राज़ी होगा। कुरान मजीद पारा नंबर 3 सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अल्लाह का तक़र्रुब चाहते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है कि अल्लाह कैसे राज़ी होगा। कौन से ऐसे आमाल करोगे जिन आमाल के एवज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर देगा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाएगा। कुरान क्या बयान कर रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, कुल ए नबी कह दीजिए, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह की रज़ा किस में है? नबी की इत्तिबा में है। अल्लाह की रज़ा किस में है? नबी की पैरवी में है। कैसे? पहले तो ये बात मैं आपको समझाऊं कि इत्तिबा कहते किसे हैं। इत्तिबा किसे कहते हैं?
एक है मोहब्बत, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। और ये तीनों ऐसे अल्फाज हैं जिन अल्फाज के ऊपर घंटों बयानात सुनते हैं आप, घंटों तकारीर होती हैं, ये अलग अलग मौजू है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इत्तिबा किसे कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम ईमान लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा ईमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है और पिछले तमाम अंबिया के ऊपर है, तमाम किताबों के ऊपर है, तमाम रसूलों के ऊपर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी चीज़ें नाज़िल हुई है उन तमाम चीज़ों के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर मोहब्बत के साथ इताअत करना, बात समझ में आ रही है? मोहब्बत के साथ वो आमाल करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उसी का नाम इत्तिबा है। छोटी सी मिसाल दुनिया से ले लीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज नरेंद्र मोदी है और बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स गुजर गए हैं, कैसे भी हैं, हमारे हाकिम हैं, हम उनके कहने मानते हैं, वो जो भी गाइडलाइन जारी करते हैं हमें मानना पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये है दुनिया के अमीरों की इताअत करने में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में कि दुनिया के अमीरों की इताअत हम करते हैं लेकिन उसमें मोहब्बतें नहीं होती, मोहब्बत से उन बातों को नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि हो सकता है वो गाइडलाइन जो जारी हुआ है वो कुछ लोगों के खिलाफ भी हो, कुछ लोगों के मिजाज के खिलाफ हो, कुछ लोगों के आमाल के खिलाफ हो। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा ही होगा कि सारे के सारे लोगों को घर में पैक कर दिया गया। जो पैसे वाले थे वो तो मज़े से खा रहे थे, मज़े से सो रहे थे, लेकिन जो गरीब और मजदूर थे उनके हालत क्या हुए? उनके ऊपर लॉकडाउन भारी पड़ गया, यहाँ तक कि एक टाइम के खाने को भी तरसने लगे। तो वो अमीर की इताअत तो किए लेकिन मजबूरी में किए, खुशी से नहीं किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अगर कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई ऐसी इसलिए कर रहा है कि किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, अल्लाह कह रहा मोमिन नहीं बन सकते। क्या कह रहा अल्लाह? मोमिन नहीं बन सकते। यानी अगर मोमिन बनना चाहते हो, अल्लाह की रिज़ा चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो तुम्हें बग़ैर दिल में किसी कजी के मोहब्बत के साथ इताअत करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमाल किए, जैसे अमाल बताए, उन तमाम अमाल को वैसे ही करना पड़ेगा जैसे नबी ने किया है, सहाबा ने किया। और मोहब्बत और इताअत के साथ जब तुम अमाल करोगे उसी चीज़ का नाम इत्तिबा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि इत्तिबा किसे कहते हैं? मोहब्बत और इताअत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना और उन्हीं तमाम अमाल के ऊपर खुद को संवारना, ये इत्तिबा कहलाता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह की रिज़ा चाहते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस चाहते हो, तो सुन लो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे, नबी के पीछे चलोगे, हर वो अमाल जो तुम्हारी ज़िंदगी में दरपेश आने वाले हैं, उन तमाम अमाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के हिसाब से करोगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तुमसे मोहब्बत करेगा। एक नुक्ता और समझ लीजिए कि हम आपसे मोहब्बत के तराने गाते हैं कि मैं फ़लाँ साहब से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ मत पूछिए। सोते हुए भी सलाम करके सोता हूँ और जगते हुए भी सबसे पहले सलाम करता हूँ, इतनी मोहब्बत। उठता बैठता साथ में हो, खाता साथ में हो, जाता साथ में हो। सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है, ये मोहब्बत कामिल मोहब्बत उस वक्त तक नहीं है जब तक कि आप ना कह दे कि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, ये सिर्फ हमारा दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, ये असल सवाल है। कि सिर्फ हमारे दावे से अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगेगा? नहीं, जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ना कह दे कि हम इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तब तक वो मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। और ऐसे मोहब्बतों के जरिए जितने भी आमाल करें अल्लाह राज़ी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल बताया है। क्या उसूल बताया मालूम है आपको? और ये आयत किस ज़िम्न में नाज़िल हो रही है ये भी मालूम है? नहीं मालूम है। मैं बता रहा हूँ आपको। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहा जाता है, और उन ईसाइयों का ये दावा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाके ये बताते कि मैं आखिरी नबी हूँ, तेरे नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हमारे बारे में बशारत सुनाई है, तो वो क्या कहते कि आपके ऊपर ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मुखालफत में ये आयत नाज़िल फरमाई। क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि रिज़ाए इलाही तुम्हें हासिल हो जाए, तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी के ऊपर ईमान लाओ। हर वो अमल जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हो, मेरे नबी के तरीक़े पर करो। जब तक कि नबी का तरीक़ा नहीं होगा, अल्लाह की कसम है जितने भी आप आमाल कर लें, अल्लाह की कसम अल्लाह की बारगाह इलाही में कभी वो अमल काबिल कबूल नहीं होने वाला है। छोटी सी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि हमारी शादियाँ क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के ऊपर हो रही है? क्या हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे के हालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के ऊपर हैं? आप थोड़ा सा खुद में गौर कीजिए। मैं भी बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मोहब्बत के साथ करेंगे, तो फिर उनका फ़ायदा क्या होगा, ये भी बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे लोगों से मोहब्बत की है। मेरे भाइयों, जब ये आयत नाजिल होती है तो वो सहाबाए किराम जो आज तक तन मन धन की कुर्बानी तो पेश करते ही थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सहाबा की नज़र में कोई और हस्ती महबूब नहीं थी। अगर कोई और हस्ती महबूब होती तो सहाबा नबी के पीछे मक्का छोड़ करके मदीना नहीं आते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सही बुखारी के सफ़ात खोलिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे हाथ में हाथ डाल करके चहलकदमी कर रहे थे। इतनी मोहब्बत थी, सहाबा को भी मोहब्बत नबी से और नबी को भी सहाबा से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में के जज्बात में आकर के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम है वल्लाही मैं आपसे सारे के सारे लोगों से ज़्यादा, दोस्तों अहबाब से ज़्यादा और इसी तरीके से तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इल्ला नफ्सी, मैं अपने नफ्स से ज़्यादा नहीं। वो कौन सहाबी रसूल है मालूम है आपको? कितनी फजीलत उस सहाबी रसूल की? कहाँ के सहाबी हैं? साबिकून अल-अव्वलून। कुरान में कहा कि साबिकून अल-अव्वलून की तरह तुम्हारे आमाल और किरदार होंगे, अल्लाह तुमसे क़यामत तक राज़ी होगा। जब तक कि ऐसे आमाल नहीं होंगे फिर तुम्हारे आमाल काबिल कबूल नहीं होंगे। ये वो सहाबी रसूल है, ये वो सहाबी रसूल है जिसके बारे में खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी के बारे में सुना कि मैं आया तो अबू बकर उमर आए, मैं गया तो अबू बकर उमर गए, मैं बाजार में दाखिल हुआ तो अबू बकर उमर दाखिल हुए। यानी वो सहाबी रसूल जो परछाई की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ऐ उमर, अल्लाह की कसम है तुम मोमिन नहीं हो। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम मोमिन नहीं हो। भला बताइए जुमला कितना कड़वा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। थोड़ा सा सोचिए कि वो सहाबी रसूल जो खुद कह रहे हैं कि हम आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चों से ज़्यादा, क़ारिब से ज़्यादा, हर चीज़ आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार है,
लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उमर तुम मोमिन नहीं हो। जब ये जुमला सुनते हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे भाइयों, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, अभी मैं अब सबसे ज़्यादा अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-आन या उमर, ऐ उमर अब जाकर के मोमिन हुए। मेरे भाइयों, मोहब्बत के तकाज़े ये है, रिज़ाए इलाही ये है। आपको एक और हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी के अंदर है, 3009 नंबर की रिवायत है। खैबर का मौका है, जंगे खैबर का मौका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में हैं, यहूदियों के किले को घेरे हुए हैं। देखिए युहब्बिकुमुल्लाह किसे कहते हैं, देखिए अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है। मैंने जो आपके सामने भी बातें बयान की कि हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दावा करते हैं, ये कोई माना नहीं रखता। अल्लाह दावा वो है ना शहादत के ज़रिए, अल्लाह अपने वही के ज़रिए ये बता दे हम भी इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तब वो मोहब्बत कामिल मोहब्बत होगी। कैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया है, जंग खैबर का मौका है, रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को इस लड़ाई का झंडा दूंगा, इस्लाम का झंडा दूंगा कि जिनसे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के साथ वो भी मोहब्बत करते हैं। बात गौर कीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि कल मैं ऐसे लोगों के हाथ, ऐसी शख्सियत के हाथ झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि किसी को कि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करे, उसमें क्या शक है। सही मुस्लिम की रिवायत है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये मेरा पहला मौका था कि जो मैंने दिल में ये ख्वाहिश किया कि काश ये फजीलत अल्लाह के रसूल मुझे दे दे। मेरे बारे में कहते हैं ये वो सहाबी रसूल है जिस सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अभी तो मोमिन नहीं हुआ। मेरे भाइयों, अब ज़रा सा सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए अपने आमाल और ख्याल के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर, अपनी सोसाइटी के ऊपर, अपने रस्म व रवाज के ऊपर। ज़रा सा इस हदीस को तौलिए कि क्या हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अपने रसूमात और खुराफात को छोड़ सकते हैं? नहीं। हमने कलमा तो पढ़ा है, हमने नबी की सुन्नत की दम तो भरी है, लेकिन दायरे हमने बना रखे हैं। उन्हीं तमाम दायरों में हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अपने दायरे से बाहर कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। एक नारा लगाया जाता है, गुलामी मुस्तफ़ा में, गुलामी मुस्तफ़ा में क्या, गुलामी मुस्तफ़ा में शहादत भी कबूल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अगर हम शहीद भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, ये तो बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला, छोटी चीज़, छोटा नारा दीजिए कि ग़ुलामी मुस्तफ़ा में फजर की नमाज काबिल कबूल है। शहीद होना तो बहुत बड़ी बात है भाई। अभी आप दुनिया के टैंकों के सामने, ये मिसाइल के सामने टिक भी नहीं सकते। या लॉकडाउन में पता चल गया होगा, जब पुलिस आई तो ऐसे लोग भागते जैसा लगता है कि खूंखार शेर आ गया। ये मामला हमारा है। और जब टैंक इधर से उधर कर रहे हो, मिसाइल के हमले हो, फिर हम शहीद होने जाएंगे। ये महज एक हमारे और आपकी सोसाइटी में जुमला बन के रह गया। हमारे कायदीन की ज़बान के ऊपर सिर्फ जुमला है कि ग़ुलामी मुस्तफ़ा में हमें शहादत भी कबूल है। मेरे भाइयों, ग़ुलामी मुस्तफ़ा में अगर आपको कबूल होना है तो अपने सोसाइटी के रस्म व रवाज को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत कीजिए। अपनी बच्ची की शादी, अपने बच्चे की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत कीजिए। अपने अखलाक व किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे बनाइए। अपने सोसाइटी के माहौल ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तहत बनाइए, तब जाकर के ये नारा जो है नारा काबिल कबूल होगा। वरना ये नारा महज हम दुनिया में लगाते रह जाएंगे तो पता चला दुनिया में जब लगाएंगे तो ये गैर कौम हमें पिटेगी। उसके बाद अगर हम मरेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमें सज़ा देगा। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, अगर तुम ईमान लाए हो तो पूरे तरीके से ईमान में दाखिल हो जाओ। पूरे तरीके से, आधे अधूरे तरीके से नहीं। सिर्फ ज़बान के ऊपर कलमा हम गा रहे हैं और उसके बाद आमाल में नबी की सुन्नत है ही नहीं।
किरदार में नबी की सुन्नत है ही नहीं है, अखलाक में नबी की सुन्नत है ही नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में अगर किसी चीज़ की आज ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की, किरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की। वो ज़रूरत है हिकमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की। आज हमारे पास क्या चीज़ नहीं है? आज कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप उन चीज़ों से महरूम हैं? कोई भी चीज़ ऐसी है, बता सकते हैं कोई? मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें आती है कि आपको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े अपने आमाल सुधारने के लिए, अपने किरदार सुधारने के लिए। क्यों? हो सकता है कि आपको शायद आएंगी, शर्माहट होगी कि हम कैसे इस अमल को आलिम के सामने बयान करें और वो किस अंदाज में समझाएंगे, नहीं समझाएंगे। हो सकता है हिफाजत की निगाह से देखें। आप नेट पे सर्च कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसे रहा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोसाइटी में कैसे रहा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटों के ऊपर शफ़क़त कैसे बरतते थे। आप ये नेट पे लिखें, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर आप हिंदी पढ़े लिखें, हिंदी में फ़ाइल आ जाएगा, इंग्लिश पढ़े लिखें, इंग्लिश में फ़ाइल आएगा, और इसी तरीके से उर्दू पढ़े हैं तो उर्दू में सारे के सारे मामलात आज तक चल ही रहे हैं। तो हम रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए क्या क्या करते हैं भाई? क्या क्या करते हैं? आज अगर कोई भाई ऐसा है जिसके घर में शादी है और हम एक बार नहीं हज़ारों मरतबा बता देते हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर आप अपनाते हो तो दीनी, दुनियावी, माली, जानी तमाम के तमाम फ़ायदे होंगे। लेकिन कितने लोग हैं कि इस हदीस के ऊपर अमल करेंगे? नहीं। अरे वो क्या कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी का माहौल है, हम दूसरे का खाना खा करके आए, हम कैसे खाना नहीं खिलाएंगे, हम दूसरे के हल्दी के रस्म में गए थे, हम कैसे नहीं जाएंगे, हम कैसे नहीं बुलाएंगे। ये तमाम की तमाम बातें होती है या नहीं होती है? नौजवान क्या कहते हैं भाई, हमारे माँ बाप नहीं मानते हैं, वो हमारे मामू जान गुस्से हो जाएंगे, खालू जान गुस्से हो जाएंगे। घर वाले क्या कहते हैं? मेरे भाइयों, ये बहानेबाजियाँ मेरे भाइयों, ये कहाँ ले जाओगे? किस मुंह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे? किस किरदार को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैदानी महशर में जाएंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी हमारी शिफायत कर दीजिए? कैसे कहेंगे? ज़रा सा सोचिए। ये छोटी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम सोसाइटी में, तमाम के तमाम जात और बिरादरी में है। तो हम अपने दायरे से जब तक के नहीं निकलेंगे, सुन्नत समझ में कभी नहीं आने वाली है। दलील देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाब थे, अगर वो ये सोच लेते कि देखिए अल्लाह के रसूल, मैं आपके ऊपर ईमान लाया, मैं घर में ही नमाज़ पढ़ूँगा और मैं बीवी बच्चों के साथ, ख़ैश व अक़ारिब के साथ मक्के में ही रहूँगा, कोई फितना व फसाद नहीं होने दूँगा, और आप तो हिजरत करके मदीना चले जाइए, कोई बात नहीं, हमारे लिए है ना, बेफिक्र रहिए। कभी उसे अल्लाह के इतने इनामात मिलते, आप थोड़ा गौर कीजिए। अल्लाह कभी कहता रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन? कभी नहीं कहता, ऐसी आयत ही नाज़िल नहीं होती। वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन खालिदीन फ़ीहा अबदा, ऐसे आयात ही नाज़िल नहीं होते। क्यों? इसलिए कि वो अपने दायरे में हक़ को समझना चाह रहे थे, अपने दायरे में नबी की सुन्नत को समझना चाह रहे थे, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। दलील में देता हूँ, कुफ़ारे मक्का जिसने अलल-ऐलान इनकार किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अलल-ऐलान क्या थे? ऐलान हक़ का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी भी चीज़ें नाज़िल हुई वही की शक्ल में, कलामुल्लाह की शक्ल में, उन तमाम चीज़ों का अलल-ऐलान इनकार कर दिया। लेकिन मुशरिकीन मक्का अलल-ऐलान इनकार नहीं किया। मुशरिकीन मक्का अलल-ऐलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल करदा वहियों का इनकार नहीं किया। कुरान कहता है कि जब उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल रखते कि भला बताओ, बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, ये रात को दिन में, दिन को रात में कौन बदलता है, बारिश कौन बरसाता है, जब तुम्हारी कश्तियाँ भंवर में फंस जाए तो तुम्हें निजात कौन देता है? तो वो क्या कहते? सयक़ूलुल्लाह, अल्लाह ही है, अल्लाह ही की ज़ात है। तो वो दायरे में थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस दायरे से बाहर निकलो। जब तुम्हारा अक़ीदा इतना पुख्ता है इन तमाम मामलात में कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन कारसाज़ है, अल्लाह ही बेटा देता है, बेटी देता है, अल्लाह ही रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम परेशानियों का हल करता है, तो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ लेकिन आपको नहीं मानता हूँ।
वो दायरे में अल्लाह के कलाम को समझना चाहते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को हिदायत नहीं दी और ऐसे लोगों को बदतरीन मखलूक कहा। क्यों? इसलिए कि जब हक़ से एराज़ लोग मुँह करते हैं, हक़ से मुँह फेर लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर गुमराही को साबित कर देता है। यहाँ तक कि वो ना जाने कैसे कैसी चीज़ों को पूजना शुरू कर दिए। अल्लाह को भी पुकारते थे, अल्लाह के साथ शरीक भी करते थे, अल्लाह को भी पुकारते थे और अल्लाह के साथ किसी को और को भी अल्लाह के कायम मकाम बनाते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे ज़्यादा बदतरीन मखलूक है। गौर कीजिए थोड़ा सा। तो हक़ उसी वक्त आपको समझ में आएगा जब आप अपने हुदूद से बाहर निकलेंगे, अपने दायरे से बाहर निकलेंगे, अपने ज़िद से बाहर निकलेंगे। मैं कहता हूँ आपको, इतने असहाब के वाक़यात हमारे सामने हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको इतने वाक़यात बताता कि आपको पता चलता कि इस सहाबी रसूल ने अपने इस दायरे की वजह से इस दायरे को तोड़ा, अपने इस हद को तोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ समझाया। वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहन के पास आए, बहन को इतना मारा, बहनों को इतना मारा, सर फाड़ दिया। लेकिन हम पूरे कुरान सुनते हैं, हमें समझ में आज तक नहीं आया कुरान, और महज वो एक सूरत की चंद आयतें सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ उनके सीने में चला जाता है। जब तक कि अपने हद में थे, दायरे में थे, हक़ समझ में नहीं आया। नबी को कत्ल करने आए, बहनों को बहुत पीटा, लेकिन जैसे अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अल्लाह के कलाम के ऊपर गौर व खौफ करते हैं, पता चलता है ये तो कलाम इलाही है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ही नहीं है। फ़ौरन कहते हैं अपने बहन और बहनों से कि हमारे हाथ को आप पीछे बांध दो, हमारी तलवार को गर्दन में लटका दो और हमारे गर्दन में एक रस्सी फंसा और मुझे घसीट करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो जो चाहे मैं उनकी तमाम सज़ा को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो हद के दायरे को वो पार किए। क्यों? वो हद बातिल हद थे। वो जो दायरे में हक़ समझना चाहते थे वो बातिल दायरे थे। तो अपने ज़िद को बाहर आइए और रिज़ाए इलाही अगर पाना है, अल्लाह की रिज़ा चाहते हैं, अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, तो फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा कीजिए। और नबी की इत्तिबा कैसे? चाहत व मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। तब अल्लाह ने क्या फरमाया? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो महज मोहब्बत ही नहीं अल्लाह करेगा, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, आपके तमाम गुनाहों को भी माफ़ कर देगा, चाहे वो जितने बड़े से बड़े गुनाह हो और चाहे वो जितने से छोटे गुनाह हो, तमाम गुनाहों के माफ़ी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देगा। ये कितना बड़ा इनाम है मेरे भाइयों। आज हम मुसलमान होकर के इन इनामात से महरूम हैं। क्यों? इसलिए कि हम सिर्फ ज़बान पे दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, ज़बान पे दावा करते हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने का, ज़बान पे दावा करते हैं कि हम अपने तमाम किरदार सहाबा के तहत करते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही हमारे तमाम आमाल गुजरते हैं। ऐसा हरगिज़ होता नहीं है मेरे भाइयों। ये ज़बानी दावे से तौबा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तौबा कीजिए, रात में उठ करके गिड़गिड़ाइए, रोइए, अकेले में नमाज़ें पढ़िए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे हमने जानबूझ के किया या अनजान में, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमें माफ़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। क्यों? कुरान कह रहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीदी का इकरार मत करो, ऐलान मत करो। क्यों? नाउमीदी, मायूसी कुफ्र है। जब 100 कातिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर सकता है तो आपको माफ़ नहीं करेगा? बनी इसराइल में 100 कातिल थे, 100 आदमी के कातिल, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हम तो बनी इसराइल भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा? और आप तो इतने बड़े मुजरिम भी नहीं हो, आपने तो 100 को तो छोड़ो, एक को भी कत्ल नहीं किया है, महज चंद एक गलतियां हैं। 5 औकात की नमाज कायम नहीं करते, हक नहीं बोलते, मतलब की बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख करके बातें करते हैं, हक बोलते हैं लेकिन कमज़ोर हक बोलते हैं। बस पक्के हो जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब भी बात करो, जहाँ भी बात करो, जैसे भी कहो, तो हक होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी बात होनी चाहिए।
जब अगर ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हमारे अंदर है, अगर हम इस्लाह कर लेते हैं, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन का सूरज नहीं गुरूब करेगा, उससे पहले आपकी माफ़ी का ऐलान हो जाएगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। तो तमाम के तमाम आमाल हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो, तो अल्लाह को अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो तमाम अमाल किसकी सुन्नत पे करना पड़ेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर। आपने जो कहा वो सुन्नत, जो किया वो सुन्नत। इसी तरीके से सहाबा को करते देखा और कुछ नहीं कहा, ये भी सुन्नत। सहाबा ने जो किया वो सुन्नत, जो कहा वो सुन्नत। ताबई को कुछ करते देखा और कुछ नहीं कहा, ये भी सुन्नत है हमारे लिए।